हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में सुबह के चैन बज से चुके हैं होंगे। 5। मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं उठ के भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ही मैं आगे के काम शुरू करती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और नए व्यूअर्स को मैं अपने बताना चाहूँगी कि मेरा नाम साधना सिंह है और मैं रतलाम में रहती हूँ। और मैं बेसिकली मैं ग्वालियर की हूँ, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग रतलाम में मिली है। तो अगर आप नए हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, उसके साथ ही मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और मैंने यूपी टेट, सी टेट और ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग की जो वाइब्स होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सुबह उठ के पढ़ने में अलग ही आनंद है। वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए मैं सुबह उठ कर ही पढ़ती हूँ। तो सब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं अभी है ना ये अपने एनसीईआरटी के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ कर रही थी। हालांकि मैं पूरे तो रिवाइज़ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी सुबह भी स्कूल जाती है 7:40 पे वो घर से निकल जाती है। तो मुझे लंच भी प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ पाई। उसके बाद है ना, जब मैं उसको भेज देती हूँ तो भी थोड़ा बहुत उसके बाद भी पढ़ती हूँ। उसके बाद और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, आप समझ सकते हैं सभी कि लेडीज़ के लिए कितना काम होता है। जिनके दो दो बच्चे हों, जॉब भी हो और घर के काम भी हों तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी हम कर क्या सकते हैं। हम लोग मल्टीटास्किंग, इसलिए हमें सब कुछ मैनेज करना होता है और हम करते भी हैं। और हम सब सुपर वुमेन इसीलिए कहलाती हैं। तो आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है हम मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही होंगी, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अग्रिम शुभकामनाएं आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने ये सब सोचा, आगे बढ़ने का सोचा। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना, मैं बहुत कम सो पाई थी, तो इसलिए मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़। मैंने दिखाया आपको, अंधेरा ही था अभी। तो मैंने सोचा चलो एक बार चाय और बना ली जाए, फिर पढ़ने फिर से बैठ जाया जाएगा, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि चाय से है ना नींद दूर हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया आप परेशान ना हो क्योंकि परेशान तो मैं भी बहुत थी, लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि मतलब मेरे जैसी परेशानी अगर किसी और को हो तो बेचारा डिप्रेशन में ही चला जाए। बट ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि मेरे साथ जो जो हुआ है, अगर आप सुनेंगी तो आप शॉक्ड रह जाएंगी। क्योंकि परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन अभी मेरी जो लाइफ है ना बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हूँ, खुद अपने ऊपर स्पेंड कर सकती हूँ, अपने घर खर्चे भी कर सकती हूँ। तो ये सब कैसे हो पाया? ये सब तभी हो पाया जब मैंने पहले मेहनत की, हर चीज़ को इग्नोर करके अच्छे कर्म किए और मेहनत की और पढ़ाई जारी रखी, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप भी पढ़ते रहें बराबर। और कुछ फ्रेंड्स मेरी पूछ रही थी कि दी अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएं। तो अभी मेरी ऐसे मैंने कोई फुलफिल स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। और अभी मैं केवल और केवल सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को फिनिश करूँगी जिससे कि मेरा बेस एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद ही मैं ऑथेंटिक बुक पे मूव करूँगी। इसके साथ ही मैंने लंच के लिए जो सब्ज़ी बना ली थी और रोटियां बनाई थी बच्ची के लिए। और ये मैं है ना चावल डालती हूँ चिड़ियों को, जो मैं कर ही रही थी। रोज़ सुबह मैं चावल डालती हूँ और उनका पानी चेंज कर देती हूँ। चिड़ियों की, पक्षियों के लिए मैंने पानी भर रखा है और यहाँ पे मैं चावल भी डाल देती हूँ, सभी में बिखेर देती हूँ। तो बस उन फ्रेंड्स से मैं यही कहना चाहूँगी जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, राइट वे में और काम करती रहें, पढ़ाई भी करती रहें। आप एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने 2018 में पेपर दिया था और मुझे 2022 में ज्वाइनिंग मिली। और बिल्कुल श्योरिटी भी, जब तक एकदम फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए ना, तब तक अपने ऊपर भरोसा भी नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कौन सी कमी निकाल दे, पता नहीं इतने मार्क्स में होगा कि नहीं होगा। तो मैं भी बहुत परेशान थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान आप लोग बिल्कुल ना हो क्योंकि मुझे पता है कि अपन राइट वे में मेहनत करेंगे ना तो फल ज़रूर मिलता है। तो आप लोग भी राइट वे में पढ़ाई करते रहें, सुबह उठ के पढ़ाई करें, जब भी समय मिले पढ़ाई करें, पढ़ाई हमेशा करते रहें। मेरे साथ भी ऐसा ही था, लोग बहुत कहते थे और ये कब से पढ़ रही हैं, अब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसमें मेरी गलती थोड़े थी। लेकिन लोग कहते थे कब से पढ़ रही हैं ये।
2017 से पढ़ रही हैं और 2022 आ गया, इनको नौकरी नहीं मिली क्या? बुढ़ापे तक पढ़ती ही रहेंगी। जब मैं ना 32 लग गई मेरी एज तब मुझे जॉब मिली। तो आप कृपया घबराएंगे, जिनका 30 क्रॉस हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ तो इतनी एजड लोग भी लगे हैं, लगभग मुझे लगता है उनकी एज 45 के समथिंग ही होगी। इसके बाद सारे काम फिनिश करके मैं अपने स्कूल पहुंच गई थी और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम 2 बजे से थे, लेकिन मुझे जल्दी जाना पड़ा। क्योंकि जल्दी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि वहाँ तक एक ही बस जाती है और उस बस से वो बस मुझे 10:30 बजे पहुँचा देती है, तो इसलिए मुझे जल्दी ही जाना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना शांति का फ़ायदा उठाया जाए, बच्चे भी नहीं आए थे और कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैं ना पढ़ने बैठ गई। तो वो जो रिमेनिंग मेरे एनसीईआरटी के नोट्स थे मैं अपने साथ ही ले जाती, कैरी करती हूँ अपनी बुक्स वगैरह। तो मैं ले गई थी, उनको मैंने रिवाइज़ किया, कम से कम 1 घंटे पढ़ लिया था, 1 डेढ़ घंटे। फिर सभी लोग आने लगे थे, बच्चे भी आने लगे थे। फिर शाम के समय मैं अपने बच्चों को लेकर बैठती हूँ, मैं अपनी बच्चियों को भी पढ़ाती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ लेती हूँ। बेसिकली मैं थक जाती हूँ शाम तक, तो बहुत ज़्यादा एकदम एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। आप भी समझ सकते हैं, सुबह के 4:45-5 बजे उठो, फिर पूरे शाम तक, रात तक 10 बजे तक काम करना, तो कोई ऐसा नहीं है, थकान तो होती है, हम इंसान हैं। ये मैं अपना एमपीपीएससी का सिलेबस देख रही थी, मैं सिलेबस रेगुलरली देखती रहती हूँ जिससे मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। तो फ्रेंड्स जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल हार ना माने, करते रहें अपनी तैयारी, किसी ना किसी दिन उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये मैं है ना मैप भी देखती हूँ, मैप भी देख लेती हूँ एमपी का, कितना कहाँ पे क्या सिचुएटेड है, मैं बराबर देखती रहती हूँ। रोज़ देखती हूँ, नीड होती है तो जब भी नीड होती है तभी देखती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से स्पेशली जो कि हाउस वाइफ हैं, 30 क्रॉस हो चुकी हैं, कृपया आप लोग होप ना खोएं, पढ़ाई करते रहें। कोई आपके हस्बैंड भी आपका सपोर्ट करें, मैं उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी। और आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो वैसे तो बहुत लोग सुनाने वाले रहते हैं, मुझे भी बहुत लोग थे, मेरे साइड में भी बहुत लोग थे, बट अब अभी उनकी नज़रों में मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मुझे जॉब मिल गई ना, इसलिए। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, तो आपकी आपकी भी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और आपको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल हार ना माने, पढ़ाई करते रहें। और ये मैंने शाम के समय मक्के की रोटियां बनाई थी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊं कि मैं मक्के की रोटियां भी बना लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, थैंक यू सो मच। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच, आई लव यू।